हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने देख लिया कि सरकार क्या होती है और क्यों होती है, किस प्रकार से सरकार अपने नियमों को अपनी जनता से मनवाती है। अब कई बार क्या होता है कि हम किसी देश में जाते हैं और हमें कुछ अलग तरीके की सरकार दिखती है, जैसे कि चाइना, है ना। चाइना में हम देखते हैं कि जो सरकार है वो कुछ ज्यादा ही नागरिकों के ऊपर सख्त है, और तो और हमारे इंडिया की जो सरकार है वो थोड़ी सी नरम पड़ जाती है। तो क्या अंतर है ना। तो ये बात हम नहीं समझ पाते हैं, हमें नहीं पता चलता है। तो वहां की सरकार हमसे अलग है, हमारी सरकार अलग है। कुछ साल पहले, 100 साल पहले अगर बात कर ले तो हमारी इंडिया में जो सरकार थी वो अलग थी, है ना। इंडिया में रूल कर रहे थे कुछ लोग, ब्रिटिश रूल कर रहे थे। और अगर हम ब्रिटिश की बात करें, जो आज की भी ब्रिटिश है, वहां पे हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको हम रानी राजा के नाम से जानते हैं। एलिजाबेथ का नाम आपने सुना होगा, प्रिंस हैरी का नाम आपने सुना होगा। तो वहां पे कुछ अलग तरीके की सरकार चल रही है। अगर बात करें हम हमारे इंडिया को आज से 300 साल 400 साल पहले, तो हमने मुगलों को भी देखा। तो हमारे इंडिया में भी कैसी सरकार थी, उस तरीके की सरकार थी जो आज ब्रिटिश में चल रही। तो हमारे इंडिया में दो महत्वपूर्ण सरकारें थी, एक था राजतंत्र और दूसरा था लोकतंत्र। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, चलिए समझते हैं इस वीडियो के सहारे कि जो ये राजतंत्र था, जो हमारे इंडिया में मुगलों के वक्त चल रहा था, कई साल तक हम गुलाम रहे एक कंट्री के, ब्रिटिश के। तो वहां पे जो सरकार चल रही है वो क्या है, और जो हमारे यहाँ आज की सरकार है उसमें क्या होता है। दो तरीके की सरकार होती है, पहला लोकतंत्र और दूसरा राजतंत्र। लोकतंत्र को समझते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, देखो शब्द को देखो, तोड़ने की कोशिश करो सब शब्द को। लोक और तंत्र, तंत्र का मतलब होता है सरकार, तंत्र का मतलब होता है किसी पे रूल करना, किसी के ऊपर राज्य करना। और लोक का मतलब होता है लोग, यानी कि लोग ही राज कर रहे हैं, लोग ही क्या कर रहे हैं, पूरे नेशन के ऊपर, पूरे देश के ऊपर सरकार बना के बैठे हुए हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर लोकतंत्र है, यानी लोगों का राज्य चलता है, ठीक है। इस लोकतंत्र के अंदर क्या होता है समझते हैं। देखो होता क्या है, तो लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। होता क्या है कि लोकतंत्र के अंदर लोगों का राज्य चलेगा, और किस प्रकार से चलेगा, लोग अपनी शक्तियां सरकार के अंदर निवेश करते हैं, सरकार को अपनी शक्तियां देते हैं कि मैं आपको शक्ति देता हूं, मैं आपको ये कहता हूं कि आप मेरे लिए कानून बनाओ, मेरे लिए निर्णय लो। और ये किस माध्यम से होगा, चुनाव के माध्यम से। तो वो सभी देश जहां पे स्वतंत्र रूप से चुनाव हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना है और सफाई देनी है, यानी कि समय समय पर जो भी नियम और कानून हमारे सरकार बनाते हैं, जिनको हमने चुना है, वो जो कानून बताएंगे, वो जो अपने कदम उठाते हैं, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जो जिन मुद्दों पे उन्होंने काम किए हैं, उसको आधार बताना है कि भाई मैंने इस आधार पे, इस तरीके से मैंने ये काम किया है और मैंने ये आपके हित में किया है। साथ ही साथ जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं उसकी सफाई भी देनी है। अगर लोगों को लगेगा कि ये सरकार कुछ गलत कर रही है तो लोग सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते कि आपने ये कानून किस प्रकार से बनाया, और सरकार को उसके ऊपर अपनी जवाबदेही करनी होती है, अपनी सफाई देनी होती है। तो लोकतंत्र के अंदर जो भी राजा है, जो भी सरकार है, वो सीधे सीधे जवाबदेह होते हैं लोगों के, अपने नागरिकों के। बात करते हैं राजतंत्र में क्या होता है। राजतंत्र से ही आप समझ जाएंगे राजा का तंत्र, यानी कि राजा लोगों के ऊपर रूल करेगा, एक इंसान लोगों के ऊपर रूल करेगा। जैसे कि अकबर हो गए, हमारे बाबर हो गए, तो ये लोगों ने क्या किया था, ये एक इंसान थे, ठीक है, और इनकी पीढ़ियां थी। पहले बाबर ने रूल किया, फिर इनके बेटे आए हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आए, तो इन सभी ने हमारे कंट्री के ऊपर रूल किया था। इनके पास कहां से आती है शक्ति लोगों पे रूल करने की, ये अपने पिता, अपने दादा से ये शक्तियां लेके आते हैं, और इसके अंदर ये लोग किसी के लिए भी जवाबदेह नहीं होते, अपने नागरिकों के लिए जवाबदेह नहीं होते। जो मन में आता है ये वो कर सकते हैं, और ये किसी को उसके लिए आंसर नहीं करने वाले हैं। तो समझते हैं एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्र की सरकार कहते हैं।
इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। तो इनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी और के सहारे आ रही हो, ये खुद ही सशक्त है सरकार चलाने और नियम लेने के लिए। राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णयों के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है, यानी कोई जवाबदेही का कोई वो नहीं है कि भाई मुझे जवाब देना है, ये जो मन में आए वो कर सकते हो। इसी वजह से इतिहास में हमने बहुत सारे ऐसे राजाओं को देखा है जिन्होंने नागरिकों के विरुद्ध में कुछ कानून बनाए और जिसकी वजह से वो सरकार ही ढह गई, जिसकी वजह से वो सरकार को ही गिरा दिया गया, उस राजा को ही तख्त से हटा दिया गया, है ना। तो ये जो सरकार होती है, ये जो राजतंत्र है, कई बार क्या होता है यहाँ पे लोग तख्ता पलट कर देते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता और इसी वजह से ये जो सरकार है वो हम अपने इंडिया में नहीं देखते। हमारे इंडिया में कैसी सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है, जहाँ पे जो सरकार है वो क्या करती है, लोगों के लिए निर्णय लेती है और लोग शक्ति देते हैं सरकार को कि तुम मेरे लिए निर्णयों को लो और अगर तुमने कोई गलत निर्णय लिया तो तुम्हें उसका आंसर भी देना होगा। So this was types of government, यानी सरकार के प्रकार। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ बात करते हैं कि ये लोकतंत्र है क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है और समझते हैं और इस लोकतंत्र को। So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.